अकबर बीरबल की कहानी बुद्धिमानी का मुकाबला। भूमिका। अकबर, जो मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है, अपने समय के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासकों में से एक थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन उनमें से बीरबल की जगह सबसे खास थी। बीरबल की चतुराई, बुद्धिमानी और हास्य बोध ने उन्हें अकबर के प्रिय दरबारी बना दिया। आइए हम एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से उनके रिश्ते और बीरबल की चतुराई का परिचय प्राप्त करें। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और उसने विचार किया कि उसके दरबार के सभी मंत्री और सलाहकार कितने बुद्धिमान हैं। उसने एक चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत सरल है। मैं इस सवाल का उत्तर आपके अगले आदेश पर दूंगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने कुछ विशेष विचार किया होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक महल में एक सभा आयोजित की। उसने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करो। कौन है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति? हर दरबारी ने अपने अपने तरीके से उत्तर दिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अंततः बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे सरलता से समझा सके। बुद्धिमानी की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और मुस्कुराया, लेकिन उसने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने सभी दरबारी को आदेश दिया कि वे एक विशेष कार्यक्रम की तैयारी करें, जिसमें एक ताज का निर्माण करना था। यह ताज इतना अद्वितीय होना चाहिए कि इसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। सभी दरबारी ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने महंगे रत्नों और सोने से ताज बनाने की योजना बनाई, लेकिन बीरबल ने सोचा कि यह एक बेकार प्रयास है। उसने अपने साधारण ज्ञान का उपयोग करते हुए एक साधारण ताज बनाने का निर्णय लिया। जब समय आया और सभी दरबारी ने अपने ताज प्रस्तुत किए, तब अकबर ने देखा कि बीरबल का ताज सबसे अलग था। यह ताज साधारण लेकिन खूबसूरत था। बीरबल ने समझाया, महाराज, एक साधारण ताज ही सबसे महान है, क्योंकि यह दर्शाता है कि असली बुद्धिमानी सरलता में है। किस्से का मोड़। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की, लेकिन उसने एक और चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि हमारे साम्राज्य का सबसे बड़ा धन क्या है। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन समझदारी है, क्योंकि समझदारी से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और हमारे साम्राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में सच्चाई है, लेकिन उसने इसे चुनौती देने का निर्णय लिया। उसने दरबार में घोषणा की, मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे बताएं कि सबसे बड़ा धन क्या है। जो भी सही उत्तर देगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। हर दरबारी ने अपने तरीके से उत्तर दिया। कुछ ने सोने को धन कहा, कुछ ने रत्नों को, लेकिन बीरबल ने एक बार फिर से अपने उत्तर से सबको चौंका दिया। उसने कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन विश्वास है। विश्वास के बिना न तो सोना और न ही रत्न किसी काम के हैं। अकबर की सीख। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि बीरबल ने हमेशा एक गहरी समझ के साथ जवाब दिया। वह जानता था कि सच्चा धन सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे एक नई दृष्टि दी है। अकबर ने बीरबल की सलाह को मानते हुए दरबार में सभी को यह सिखाया कि असली धन सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि विश्वास, समझदारी और रिश्तों में भी है।
इस तरह अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। कहानी का अंत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति समझदारी और विश्वास है। अकबर और बीरबल की यह अनूठी जोड़ी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल अकबर को बल्कि संपूर्ण साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उनके किस्से आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी सरलता में ही होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती एक दूसरे की समझ और विश्वास की मिसाल है। इस तरह उनकी कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं। यही वजह है कि अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और उन्हें सुनना हमेशा आनंददायक होता है। अकबर बीरबल की कहानी बुद्धिमानी और न्याय का संगम। भूमिका। भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य की एक विशेष पहचान है और इस साम्राज्य के सम्राट अकबर का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। उनके दरबार में एक अनूठा चरित्र था, बीरबल। बीरबल न केवल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके किस्से आज भी हमें ज्ञान और हास्य का अनुभव कराते हैं। यह कहानी उनके रिश्ते, बुद्धिमानी और न्याय की अनूठी मिसाल है। कहानी की शुरुआत। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। वे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब यह बताओ कि कौन सबसे बुद्धिमान है। हर दरबारी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ ने कहा कि राजा या मंत्री सबसे बुद्धिमान होते हैं, जबकि कुछ ने विचारक और विद्वानों का नाम लिया। अंततः बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली बुद्धिमान वह है जो हर परिस्थिति को समझे और उसका समाधान कर सके। अकबर की चुनौती। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और एक चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का सबूत दो। तुम एक ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर कोई नहीं दे सके। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, मैं एक सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप इसे स्वीकार करेंगे। अकबर ने सहमति दी। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, मेरे सवाल का उत्तर केवल वही दे पाएगा जो सच्चा और बुद्धिमान होगा। सवाल का आगाज। एक दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या चीज है जो बिना देखे ही हम जानते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते? दरबारी सोच में पड़ गए। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। एक दरबारी ने कहा, हवा, दूसरे ने कहा, धूप, लेकिन बीरबल ने सभी उत्तरों को अस्वीकार कर दिया। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा सवाल कठिन लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका सही उत्तर है भविष्य। हम भविष्य को जानते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। अकबर की शिक्षा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उसने कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। असली बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके उपयोग में है। इस प्रकार अकबर और बीरबल का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अकबर ने बीरबल को अपने सभी महत्वपूर्ण मामलों में सलाहकार के रूप में रखा। सच्चाई की खोज। एक दिन दरबार में एक किसान आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मेरे खेत में फसल खराब हो गई है और मैं बहुत दुखी हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने किसान को आश्वासन दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। बीरबल ने तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर किसान के खेत की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फसल के खराब होने का कारण एक जंगली जानवर था।
उन्होंने किसानों से बातचीत की और समझा कि यह जानवर केवल एक ही खेत में आ रहा था। बीरबल ने उस खेत को सुरक्षित करने का निर्णय लिया और किसानों को सलाह दी कि वे मिलकर उस जानवर को पकड़े। अंततः किसानों ने मिलकर जानवर को पकड़ लिया और अपनी फसल को बचा लिया। समझदारी का प्रयोग। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक और चुनौती का सामना करो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी बात बताओ जो सच्ची हो लेकिन बिना बोले। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बीरबल ने एक दिन दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैं एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन इसे बिना बोले बताऊंगा। फिर उसने एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल लाया और सबको दिखाया। सब लोग फूल की सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने कहा, देखिए, यह फूल कितनी खूबसूरती से खिलता है, लेकिन इसकी खुशबू केवल इसका अनुभव करने से ही होती है। यही सच्चाई है। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने सच में मुझे सिखाया है कि कभी कभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे अनुभव होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए और दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। अकबर ने हमेशा बीरबल को अपने निर्णयों में शामिल किया और उनकी राय को महत्वपूर्ण माना। किसान की दुर्दशा। एक दिन एक और किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं। मुझे मदद की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो और जल्दी से कार्रवाई करो। बीरबल ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस किसान के बेटे को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने जांच पड़ताल की और पता लगाया कि कुछ लोग उस किसान के बेटे को एक दूरस्थ गांव में ले गए थे। बीरबल ने अपने सैनिकों को तैयार किया और उस गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों से बात की और किसानों के बेटे को छुड़ाने में सफल रहे। न्याय का प्रतीक। जब किसान का बेटा घर लौटा तो उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। किसान ने कहा, महाराज, आप और बीरबल मेरे लिए न्याय के प्रतीक हैं। आपकी वजह से मेरा बेटा सुरक्षित है। अकबर ने कहा, यह बीरबल की चतुराई का परिणाम है। हमें हमेशा सच और न्याय के साथ रहना चाहिए। सच्ची मित्रता। बीरबल और अकबर के बीच की मित्रता और भी मजबूत होती गई। एक दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी हर इच्छा मेरी प्राथमिकता है। बताएं क्या करना है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा ताज बनवाओ जो मेरी पहचान बने। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, ताज केवल सोने या रत्नों से नहीं बनता। असली ताज वह है जो सच्चाई और न्याय के प्रतीक के रूप में हो। ताज का निर्माण। बीरबल ने ताज बनाने का कार्य शुरू किया। उसने अपने दरबारियों से कहा कि उन्हें इसे साधारण सामग्री से बनाना है, लेकिन यह दिखावे में बहुत खूबसूरत होना चाहिए। सभी दरबारी अचंभित थे, लेकिन बीरबल ने अपने विचार पर जोर दिया। कुछ समय बाद बीरबल ने एक साधारण लेकिन खूबसूरत ताज प्रस्तुत किया। अकबर ने देखा और कहा, यह ताज अद्वितीय है। यह मेरे शासन का प्रतीक बनेगा। कहानी का अंत। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती एक आदर्श उदाहरण बन गई। उनकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने न केवल साम्राज्य को सशक्त बनाया, बल्कि समाज में भी एक नया दृष्टिकोण दिया। बीरबल ने हमेशा अकबर को यह सिखाया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है।
उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। सच्ची मित्रता, बुद्धिमानी और न्याय का ये संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची सफलताएं साधारणता और समझदारी में छिपी होती हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता ने यह साबित किया कि जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, तब हम सभी को सच्ची खुशी और सफलता मिलती है। इस प्रकार बीरबल और अकबर की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। उनके किस्से हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी के अंदर एक बीरबल छिपा है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सब यह बताओ कि असली बुद्धिमान कौन है। हर दरबारी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंततः बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, असली बुद्धिमान वह है जो हर परिस्थिति को समझ सके और उसका समाधान कर सके। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर एक चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर कोई नहीं दे सके। सवाल का आगाज। बीरबल ने कुछ दिनों तक विचार किया और एक दिन दरबार में सबको बुलाया। उसने कहा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चीज है जो बिना देखे ही हम जानते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते। दरबारी सोच में पड़ गए। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा सवाल कठिन लग रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, इसका सही उत्तर है भविष्य। हम भविष्य को जानते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। किसान की दुर्दशा। कुछ दिन बाद एक किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत में फसल खराब हो गई है और मैं बहुत दुखी हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने किसान को आश्वासन दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। बीरबल ने तुरंत किसान के खेत की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फसल के खराब होने का कारण एक जंगली जानवर था। उन्होंने किसानों से बातचीत की और समझा कि यह जानवर केवल एक ही खेत में आ रहा था। बीरबल ने उस खेत को सुरक्षित करने का निर्णय लिया और किसानों को सलाह दी कि वे मिलकर उस जानवर को पकड़े। अंततः किसानों ने मिलकर जानवर को पकड़ लिया और अपनी फसल को बचा लिया। समझदारी का प्रयोग। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक और चुनौती का सामना करो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी बात बताओ जो सच्ची हो, लेकिन बिना बोले। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और एक सुंदर गुलाब का फूल लाया। उसने कहा, यह फूल कितनी खूबसूरती से खिलता है, लेकिन इसकी खुशबू केवल इसका अनुभव करने से ही होती है। यही सच्चाई है। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने सच में मुझे सिखाया है कि कभी कभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे अनुभव होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए और दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया। न्याय का प्रतीक। एक दिन एक और किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं। मुझे मदद की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो और जल्दी से कार्रवाई करो। बीरबल ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस किसान के बेटे को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने जांच पड़ताल की और पता लगाया कि कुछ लोग उस किसान के बेटे को एक दूरस्थ गांव में ले गए थे।
बीरबल ने अपने सैनिकों को तैयार किया और उस गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों से बात की और किसानों के बेटे को छुड़ाने में सफल रहे। सच्ची मित्रता। जब किसान का बेटा घर लौटा तो उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। किसान ने कहा, महाराज, आप और बीरबल मेरे लिए न्याय के प्रतीक हैं। आपकी वजह से मेरा बेटा सुरक्षित है। अकबर ने कहा, यह बीरबल की चतुराई का परिणाम है। हमें हमेशा सच और न्याय के साथ रहना चाहिए। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती एक आदर्श उदाहरण बन गई। कहानी का अंत। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। उनकी मित्रता और बुद्धिमानी ने न केवल साम्राज्य को सशक्त बनाया, बल्कि समाज में भी एक नया दृष्टिकोण दिया। आज भी बीरबल के किस्से हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी के अंदर एक बीरबल छिपा है, जो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा। मुझे बताओ, कौन सबसे बुद्धिमान है? सभी दरबारी विचार में पड़ गए। कुछ ने कहा, राजा और मंत्री सबसे बुद्धिमान होते हैं, जबकि कुछ ने विद्वानों का नाम लिया। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, असली बुद्धिमान वह है जो हर परिस्थिति को समझे और उसका समाधान कर सके। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और फिर एक चुनौती दी। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा सवाल पूछो जिसका उत्तर कोई नहीं दे सके। बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया और सोचा कि उसे कुछ विशेष करना होगा। सवाल का आगाज। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और एक सवाल पूछा, क्या चीज है जो बिना देखे ही हम जानते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते? दरबारी सोच में पड़ गए। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, हवा, धूप, पानी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारा सवाल कठिन लग रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका सही उत्तर है भविष्य। हम भविष्य को जानते हैं, लेकिन उसे देख नहीं सकते। अकबर ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। किसान की दुर्दशा। कुछ दिन बाद एक किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत में फसल खराब हो गई है और मैं बहुत दुखी हूं। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने किसान को आश्वासन दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो। बीरबल ने तुरंत किसान के खेत की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फसल के खराब होने का कारण एक जंगली जानवर था। किसानों से बातचीत के बाद उन्होंने समझा कि यह जानवर केवल एक ही खेत में आ रहा था। बीरबल ने उस खेत को सुरक्षित करने का निर्णय लिया और किसानों को सलाह दी कि वे मिलकर उस जानवर को पकड़े। अंततः किसानों ने मिलकर जानवर को पकड़ लिया और अपनी फसल को बचा लिया। समझदारी का प्रयोग। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक और चुनौती का सामना करो। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, वह चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी बात बताओ जो सच्ची हो, लेकिन बिना बोले। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, यह एक कठिन चुनौती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उसने दरबार में सबको बुलाया और एक सुंदर गुलाब का फूल लाया। उसने कहा, यह फूल कितनी खूबसूरती से खिलता है, लेकिन इसकी खुशबू केवल इसका अनुभव करने से ही होती है। यही सच्चाई है। अकबर की खुशी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने सच में मुझे सिखाया है कि कभी कभी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे अनुभव होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए और दोनों के बीच का संबंध और भी गहरा हो गया।
न्याय का प्रतीक। एक दिन एक और किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरे बेटे को कुछ लोग पकड़कर ले गए हैं। मुझे मदद की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो और जल्दी से कार्रवाई करो। बीरबल ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस किसान के बेटे को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने जांच पड़ताल की और पता लगाया कि कुछ लोग उस किसान के बेटे को एक दूरस्थ गांव में ले गए थे। बीरबल ने अपने सैनिकों को तैयार किया और उस गांव की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन लोगों से बात की और किसानों के बेटे को छुड़ाने में सफल रहे। सच्ची मित्रता। जब किसान का बेटा घर लौटा तो उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। किसान ने कहा, महाराज, आप और बीरबल मेरे लिए न्याय के प्रतीक हैं। आपकी वजह से मेरा बेटा सुरक्षित है। अकबर ने कहा, यह बीरबल की चतुराई का परिणाम है। हमें हमेशा सच और न्याय के साथ रहना चाहिए। इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती एक आदर्श उदाहरण बन गई। एक नई चुनौती। कुछ समय बाद दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप उनके सामने मेरी चुनौती रख सकते हैं? अकबर ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बीरबल, तुम इस चुनौती का सामना करो। व्यक्ति ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल यह बताएं कि क्या सच में इंसान किसी भी चीज को देख सकता है या नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन मैं इसका उत्तर एक उदाहरण से दूंगा। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा बर्तन रखा और उसमें पानी भर दिया। उसने कहा, आप सबको देखना होगा कि क्या आप इस पानी के अंदर की तलहटी देख सकते हैं। दरबारी सभी ने पानी की ओर देखा और कहा, नहीं, हम नहीं देख सकते। बीरबल ने फिर कहा, यही है, कुछ चीजें हम देख नहीं सकते, फिर भी वे मौजूद हैं। जैसे पानी के अंदर की तलहटी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने मुझे एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। शिक्षा का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे शिक्षा के महत्व पर एक विचार बताओ। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि यह समझने की शक्ति भी है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारी बातें सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करो। कार्यक्रम का आयोजन। बीरबल ने तुरंत कार्य शुरू किया और एक सभा का आयोजन किया। उसने सभी दरबारी, विद्वान और आम जनता को बुलाया। सभा में बीरबल ने कहा, शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ाई करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं। बीरबल ने विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया जो अपनी अपनी विशेषज्ञता पर बात कर सके। उन्होंने विज्ञान, गणित, कला और साहित्य के महत्व को बताया। अकबर ने सभा में ध्यान से सुना और सभी की बातें स्वीकार की। किसान की समस्या। एक बार एक किसान दरबार में आया और कहा, महाराज, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने उस किसान से बात की और समझा कि शिक्षा पाने का हर व्यक्ति का अधिकार है। उसने किसान से कहा, मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूं। शिक्षा को केवल धन से नहीं मापा जा सकता। न्याय का अद्भुत उदाहरण। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मुझे मेरी संपत्ति से बेदखल किया गया है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो। बीरबल ने जांच पड़ताल की और पाया कि बेदखली का कारण उस व्यक्ति की नासमझी थी।
उसने उस व्यक्ति को समझाया कि संपत्ति केवल धन नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। अगर आप अपनी संपत्ति को संभाल नहीं सकते तो आप उसे खो देंगे। बीरबल ने उस व्यक्ति को सलाह दी कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ। अंततः उस व्यक्ति ने अपने अधिकारों को प्राप्त किया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। एक अनोखी परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक अनोखी परीक्षा दो जिससे मैं जान सकूं कि दरबार में कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इसे एक खेल की तरह लूंगा। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक प्रश्न दिया, क्या चीज है जो बोलती है लेकिन आवाज नहीं होती? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कहा गूंगा, कुछ ने कहा पानी, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया।